और आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र के संबोधन के साथ सत्र की शुरुआत होगी। यूजीसी के नए नियम पर मचे घमासान के बीच बजट सत्र पर सभी की निगाहें हैं। विपक्ष ने मनरेगा, एसआईआर, बेरोजगारी और गिरते रुपए समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, लेकिन आम आदमी की नजरें मोदी 2.0 के तीसरे पूर्ण बजट पर है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी और इस बार का बजट कस्टम ड्यूटी में छूट और एक्सपोर्ट को राहत देने वाला हो सकता है। नौकरी पेशा, कारोबारी, मिडिल क्लास और महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं? क्या टैक्स छूट बढ़ेगी? क्या अमेरिकी टैरिफ से कराह रहे कारोबारी वर्ग को राहत मिलेगी? महिलाओं और गरीबों के लिए निर्मला के बजट में क्या खास हो सकता है, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए बजट सत्र का पूरा कार्यक्रम। 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी, यानी आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 29 जनवरी को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे और फिर 1 फरवरी यानी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 30 बैठकें होंगी। 3 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहेगा। सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं मेघवाल जी, मुरुगन जी और सारे अधिकारी थे। फ्लोर लीडर्स ने कई सजेशंस दिए हैं, हमने सब नोट किया है। हमारा तरफ से एक अपील किया गया है कि ये बजट सेशन है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो शुरुआत 28 तारीख यानी कि कल आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण से शुरू होगी। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कल 11 बजे तय किया गया है और 29 तारीख को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाएगा और 1 तारीख जो तय किया गया है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विपक्ष ने सरकार की विधायी कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला और बिना सूचना के आखिरी वक्त में बिल पेश करने की सस्पेंस एंड स्टन रणनीति अपनाने का आरोप लगाया। बैठक में 39 पार्टियों के 51 सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी। आर्थिक नीति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि रुपया लोएस्ट 92 रुपीस पहुंच गया है। मुझे प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे देश की साख गिरती है। अब मुझे तो प्रधानमंत्री जी आपकी उम्र नहीं मालूम, सही नहीं मालूम, लेकिन रुपया तो अब आपकी उम्र के बहुत आगे निकल गया। जो खतरा आप मनमोहन सिंह जी को दिखाते थे अब वो तो आपको पार कर गया है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वेनेजुएला, फिलिस्तीन और ग्रीनलैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार की चुप्पी पर पलटवार किया। विपक्ष ने विदेश नीति और आर्थिक मुद्दों पर विशेष चर्चा की मांग की है। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने यूरोपियन संघ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओडिशा में संकट में फंसे किसानों और बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन बिल लाने की मांग की है। मतलब साफ है कि सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा तय है। हालांकि सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। ये बजट सेशन का पहला पार्ट राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी। फिर उसके बाद बजट पे दोनों सदन में चर्चा होगा। हम लोगों ने सारा मेंबर्स को रिक्वेस्ट किया है कि सब पार्टी सहयोग करें और हमारे संसद को सुचारू रूप से चलाने में सब योगदान करें।
अब बात करते हैं रविवार को पेश होने वाले बजट की। 50% अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक उठापटक की वजह से भारतीय मार्केट प्रभावित है। शेयर मार्केट कराह रहा है, निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है, रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, लोगों की नौकरियां खतरे में है। ऐसे में आम हो या खास, सभी की नजरें बजट पर टिकी हुई हैं। मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं। सवाल ये कि क्या सरकार कारोबारी वर्ग और मिडिल क्लास को राहत देगी? आइए समझते हैं कि अब की बार निर्मला सीतारमण बजट में क्या ऐलान कर सकती हैं। टीडीएस श्रेणियों की दरें कम करके स्लैब को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी के रिजीम में बदलाव और व्यापार नियमों को आसान बनाया जा सकता है। जियोपॉलिटिक्स और दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा बजट को बढ़ाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के लिए प्रावधान को लेकर घोषणा बजट में हो सकती है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक राज्यों को कर ट्रांसफर प्रक्रिया लागू हो सकती है। एमएसएमई और टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों जैसे रत्न और आभूषण, गारमेंट और चमड़े इंडस्ट्रीज के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लाई जा सकती हैं। इसके अलावा लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे खनिजों की खोज और प्रसंस्करण के लिए फंडिंग मिल सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 कर्ज और आय के गैप को कम करने पर फोकस हो सकता है। मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, जीडीपी को $30 ट्रिलियन तक ले जाना लक्ष्य है। पूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए तेज आर्थिक विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा और गरीबी का खात्मा सरकार का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के हिसाब से ही मोदी सरकार का अगला बजट भी होगा। भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस वक्त भारत की इकोनॉमी $4.19 ट्रिलियन की है। ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बहुत जल्द जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका की 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी और चीन की 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टक्कर देने के लिए भारत को लंबा रास्ता तय करना है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने में जुटी है ताकि निर्यात बढ़े और इकोनॉमी को और ज्यादा रफ्तार मिले। बजट में इसको लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि मध्यम वर्ग, महिलाओं और कारोबारियों को बजट से क्या उम्मीदें हो सकती हैं। मिडिल क्लास ओल्ड टैक्स रिजीम में व्यापक बदलाव चाहता है। नौकरी पेशा लोगों की नजरें स्टैंडर्ड डिडक्शन पर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मौजूदा 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाना चाहिए। नए आयकर कानून के चलते टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन 30% तक टैक्स स्लैब की लिमिट को 24 लाख से बढ़ाकर 35 लाख करने की मांग उठ रही है। मिडिल क्लास HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की भी मांग की गई है। दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल के लिए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर GST कम करने की मांग की जा रही है। सरकार कृषि क्षेत्र और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े फंड की घोषणा कर सकती है। शेयर बाजार के निवेशकों और उद्यमियों के लिए भी ये बजट काफी अहम होगा। निवेशकों की मांग है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की दरों को आसान बनाया जाए। बजट से हमारा उम्मीद ये है कि जो MSME सेक्टर है, जो 70% ऑफ हमारा एक्सपोर्टर जो है वो MSME है, तो हम चाहते हैं कि MSME यूनिट्स जो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो नॉन कॉरपोरेट है, जो पार्टनरशिप है, LLP है, वो उनके लिए जो टैक्स रेट जो अभी फिलहाल 33 to 34% है और कॉरपोरेट वालों के टैक्स रेट 25% है, ताकि उनका रेट ऑफ इनकम टैक्स 25% हो जाए, जो सेम एज कॉरपोरेट। और हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे MSME हैं उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट तो इम्प्रूव करना पड़ेगा और उनको देश की बेनिफिट के लिए AQI की भी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अब की बार वित्त मंत्री के बजट में क्या खास होगा, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि सरकार उन सेक्टरों को जरूर राहत देगी जो 50% अमेरिकी टैरिफ की मार झेल रहे हैं। यानी कि सोना, चांदी, प्लैटिनम और रंगीन रत्नों जैसे जरूरी कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ाती है, जिससे एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल कंपनियों के साथ मुकाबला करने में मदद मिलेगी। जाहिर है बजट को लेकर कारोबारी वर्ग में सबसे ज्यादा हलचल है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता और टेंशन की वजह से मार्केट प्रभावित है। शेयर मार्केट से लोगों को रिटर्न नहीं मिल रहा। सोने चांदी के दाम आसमान पर हैं। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण का बजट अंतिम पड़ाव पर है। वित्त मंत्री ने हलवा सेरेमनी के तहत अपनी टीम को हलवा बांटकर उनकी मेहनत की सराहना की है। हलवा रस्म बजट के लॉक इन पीरियड की शुरुआत है। अब देखना यह है कि 1 फरवरी को जब ये बजट खुलेगा तो आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।